गुड मॉर्निंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि लगभग 1000 अमेरिकी कंपनियां भारत आने को तैयार हैं। जी हाँ, वो अमेरिकी कंपनियां जो चीन में अपना कारोबार कर रही थीं, वो अब चीन से अपना कारोबार समेट कर भारत आने को तैयार हैं। ठीक इसी तरह जापान की भी कंपनियां चीन से कारोबारी रिश्ते ख़त्म करके भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगाने को तैयार हैं और भारत सरकार भी खुले दिल से उनका स्वागत करने को तैयार है। इसका सीधा सा असर ये होगा कि देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़ विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको मिलते रहें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। भारत ने कोरोना वायरस महामारी के चलते चीन से बाहर बिजनेस करने को बेकरार अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित करने की तैयारी कर ली है। मेडिकल डिवाइसेज बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एबॉट लैबोरेटरी से लेकर कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें भारत में बिजनेस करने के लिए लुभाने की तैयारियां हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन को महामारी के लिए दोष देते आ रहे हैं और ऐसे में विशेषज्ञों की माने तो भारत इस सुनहरी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। भारत के एफडीआई नियमों में बदलाव से डरी चीनी कंपनियां, निवेशक घबराए। कौन कौन से उद्योगों को की गई पेशकश? ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने अमेरिका में 1000 से ज़्यादा कंपनियों से संपर्क किया है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से उद्योग हैं जिनको प्राथमिकता के आधार पर भारत आने के लिए इनवाइट किया गया है। कौन कौन सी कंपनियां भारत आने को तैयार हैं? ऐसी कंपनियां जो चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग लेकर जाने पर विचार कर रही हैं, उन्हें कई तरह के पैकेज की पेशकश भी भारत की तरफ से की गई है। सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत की प्राथमिकता मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं। सबसे पहले मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनियां, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल, चमड़ा, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली ऐसी कंपनियों से संपर्क किया गया है जो 550 से ज़्यादा उत्पादों को तैयार करती हैं। बता दें आपको कि ट्रंप जो हैं लगातार चीन को कोविड-19 के लिए दोष दे रहे हैं और इसके बाद महामारी के बाद चीन के साथ रिश्ते बिगड़ने की पूरी आशंका है। तो ये माना जा रहा है कि महामारी के बाद चीन के संबंध दुनिया की कंपनियों के साथ और ख़राब हो सकते हैं और सरकारें चीन के बाहर जाने के विकल्पों पर सोच सकती हैं। जापान ने पहले ही अपने चीन से बाहर निकलने के लिए अपनी कंपनियों के लिए $2.2 बिलियन के पैकेज का ऐलान कर दिया है। मैंने आपको शुरू में बताया कि जापानीज़ कंपनीज भी भारत आने को तैयार हैं और वैसे ही वही यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ने भी चीनी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने की योजना बना ली है। तो भारत उन अमेरिकी कंपनियों को तरजीह दे रहा है जो हेल्थ केयर उत्पाद और डिवाइसेस बनाती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि भारत की ओर से इन लोगों को किस बात का भरोसा दिया गया है, किस बात की गारंटी दिया गया है कि उनको आने पर भारत में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। भारत की तरफ से दिया गया भरोसा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मेडट्रॉनिक पीएलसी और एबॉट लैबोरेटरीज के साथ बातचीत भी शुरू हो गई है। हालांकि दोनों ही कंपनियों की भारत में मौजूदगी है
और ऐसे में अगर वो चीन से बाहर अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उन्हें आसानी रहेगी। कंपनियों के मुंबई में फाइनेंशियल सेंटर्स हैं और ये दोनों कंपनियां भारत के अस्पतालों के साथ पहले से ही काम कर रही हैं। अधिकारियों की तरफ से इन दोनों कंपनियों को बताया गया है कि ज़मीन अधिग्रहण और दूसरे मसलों में भारत अमेरिका और जापान की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से विदेशी कंपनियां यूएसए और जापान की जो हैं वो भारत आने को बिल्कुल तैयार हैं और वो भारत में आती हैं तो निश्चित रूप से भारत में रोज़गार के नए नए अवसर पैदा होंगे, जो कि भारत के बेरोज़गार नौजवानों के लिए बहुत ही एक अच्छी बात होगी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स को, ग्रुप्स को, सभी को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।